आज हम बात करने वाले हैं पॉटरी, टेराकोटा, सेरेमिक जैसे टर्म्स के बारे में जो बार बार हिस्ट्री में हमें गो थ्रू करनी पड़ती हैं। तो किसी भी सिविलाइजेशन और सेटलमेंट की पॉटरी पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि पॉटरी उस सिविलाइजेशन और सेटलमेंट की एक पहचान है। वहाँ के लोग एक सर्टेन तरीके के बर्तन बना के यूज़ कर रहे हैं तो वो उनका पूरा एक हॉलमार्क है, उनकी क्रिएटिविटी का एक प्रदर्शन है। इसीलिए जब भी आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस किसी भी टाइम पीरियड की बात करेंगे, किसी भी सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो वो हमेशा पॉटरी की ज़रूर बात करेंगे। अगर कोई पॉटरी का पीस है, सपोज़ करो कोई एक ब्लैक पॉटरी है जिस पे रेड फूल बने हुए हैं, वो हमें यहाँ से मिल रही है इस पूरे एरिया से, और वही पॉटरी हमें यहाँ से भी मिलने लगती है सेम पुराने प्री हिस्टोरिक टाइम्स की, जिसका हमारे पास लिखा हुआ कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर लिखी भी हुई है तो वो भाषा में समझ नहीं आ रही। तो ये पॉटरी पढ़ के हम क्या समझ जाएंगे कि अच्छा इन दोनों जगह के बीच में तालमेल था, इंटरेक्शन था, तभी तो यहाँ के पॉट्स यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ के पॉट्स यहाँ। तो इस तरीके से पॉटरी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री बन जाता है जब भी हम पास्ट के इंसिडेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पॉटरी हमें हर सिविलाइजेशन की लार्ज अमाउंट में मिल जाती है, क्योंकि हर सिविलाइजेशन की बेसिक नेसेसिटी है पॉटरी। ओके, क्ले, अगर क्ले की बात करें तो इसका मतलब होता है चिकनी मिट्टी। अब जानते हैं जब बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो ओवर द ईयर्स, सालों दर साल बाद जब टूट टूट के छोटे छोटे कणों में तब्दील हो जाते हैं तो वो चिकनी मिट्टी बन जाते हैं। तो जब ऐसे पत्थर जिनमें एल्यूमिना और सिलिका का कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे ग्रेनाइट और बसाल्ट ना, उनमें होता है, तो जब ऐसे पत्थर ओवर द ईयर्स टूट टूट के छोटे छोटे कणों में तब्दील होते हैं वो चिकनी मिट्टी बना लेते हैं। और ये चिकनी मिट्टी की क्या खासियत होती है कि ये प्लास्टिक जैसी होती है, इसको आप मन चाहे शेप में ढाल सकते हो, और एक बार ढाल दिया फिर इसको पका दिया ना अगर धूप में या फिर आग में, तो ये फिर कठोर हो जाती है। तो इसके लिए ये बहुत डिज़ायरेबल रही है प्री हिस्टोरिक टाइम से ही। इससे मूर्तियाँ बनाई गई हैं, शेप्स बनाई गई हैं, कार्टून बनाए गए हैं, फिगर्स बनाए गए हैं, टॉयज़ बनाए गए हैं दिल बहलाने के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट यूटेंसिल्स बनाए गए हैं। ठीक है, टेराकोटा की अगर बात करें तो जब भी चिकनी मिट्टी से बनी कोई भी चीज़ होती है उसको अगर आप पका दो, है ना, और कुछ भी बना दो तो वो हो जाता है टेराकोटा। अब आपने कोई टॉय को पका लिया है मिट्टी का बना के, वो टेराकोटा है। कोई आपने मटका बना लिया है मिट्टी का, उसको पका दिया है, वो टेराकोटा है। बेसिकली एनीथिंग। और ऐसे मिट्टी के बर्तनों पे या मिट्टी की चीज़ों पे जब किसी एक और चीज़ की परत चढ़ा दो ना, उसको बोलते हैं ग्लेजिंग। क्या होता है, चिकनी मिट्टी का कुछ भी बना होता है ना मिट्टी का, तो वो पोरस होता है, बहुत पोरस इन द सेंस हवा पानी इसके छेदों में से आर पार जा सकते हैं। जैसे आप मटके को देखते हो, उसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस इसी तरीके से होता है। मटके जो होता है मटका, उसमें जो पानी होता है वो मटके के छेदों से थोड़ा थोड़ा बाहर आ जाता है, और बाहर गर्मी की वजह से वो पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो उसकी वजह से अंदर का पानी हमेशा ठंडा रहता है। इसी प्रिंसिपल पे मिट्टी वर्क करती है। तो जब अगर आपको इस पोरोसिटी का यूज़ करना है तब तो ठीक है, पर सपोज करो आपको खाना परोसना है बर्तनों में, तो आपको ऐसे बर्तन नहीं चाहिए होंगे जिसमें से पानी का रिसाव हो या हवा उसमें चल जाए और वो ख़राब कर दे चीज़ों को, तब आप ग्लेजिंग कर देते हो। ग्लेजिंग से क्या होता है, एक परत चढ़ जाती है इसके ऊपर किसी भी चीज़ की, और उस परत चढ़ने के बाद में हवा पानी का इंटरेक्शन बंद हो जाता है, ऊपर से इसको स्ट्रेंथ और मिल जाती है इस प्रोडक्ट को। इसलिए टेराकोटा की ग्लेजिंग भी बहुत डिज़ायरेबल होती है। ओके, नेक्स्ट आता है टर्म सेरेमिक। सेरेमिक एक ब्रॉड टर्म है जिसमें वो सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं जिन्हें आप कुछ शेप देके पका लेते हो। ठीक है, जैसे ईंट है, ईंट बनाने के लिए क्या करोगे, आप ईंट का सांचा लिया, उसमें वो मिट्टी भरते हैं और कुछ स्ट्रेंथ डालने के लिए वो उसमें सपोज करो घास फूस डाल दी, थोड़े से पत्थर के टुकड़े डाल दिए, रोड़ी डाल दी, बजरी डाल दी, कुछ भी डाल दिया, और फिर उसको धूप में सुखा दिया, तो ये क्या बन गई, ये ईंट बन गई। तो ये क्या है, एक तरीके का सेरेमिक। इसी तरीके से सीमेंट, टाइल, स्टोनवेयर, पोर्सलिन, ये सब सेरेमिक की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इन्हीं को भी ऐसे ही बनाया जाता है, किसी गीली चीज़ को कोई शेप देके सुखा लिया जाए और वो हार्ड हो जाए। इसी सेरेमिक में अगर आप कोई ऐसी चीज़ बनाते हो ना जो कंटेन कर सके चीज़ें, जिसमें आप खाना डाल सको, लिक्विड डाल सको, सॉलिड डाल सको, कंटेनर्स को पॉटरी बोल देते हैं। सिंपल। ठीक है, अब वो पॉटरी जो है वो एक ब्रॉड टर्म है सेरेमिक, तो उसका पॉटरी का भी ब्रॉड होगा कि सिर्फ मिट्टी से बनी चीज़ों को पॉटरी नहीं बोल सकते, और भी कई मटेरियल से पॉटरी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हर टेराकोटा सेरेमिक है,
हर पॉटरी सेरेमिक है, पर हर सेरेमिक पॉटरी नहीं है, हर सेरेमिक टेराकोटा नहीं है, हर सेरेमिक क्ले का नहीं बना हुआ। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंसेस है। अब देख लेते हैं कुछ और फाइन टर्म्स की जो बार बार अपीयर होते हैं। इन्हें आप क्ले का टाइप बोलो या सेरेमिक का टाइप बोलो, वन एंड द सेम थिंग। देखिए, अर्दनवेयर, स्टोनवेयर, पोर्सलिन, ये 3 टाइप्स होते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे इस क्रोनोलॉजी में, तो ये चीज़ें होंगी। क्या? पहली बात तो पोरोसिटी घट जाएगी। ये हवा पानी का एक दूसरे से इंटरेक्शन कर पाना, मतलब आर पार हो पाना किसी बर्तन में से, ये उसकी पोरोसिटी होती है। ठीक है, पानी कितना ऑब्जॉर्ब करके वो रख सकता है, वो उसकी पोरोसिटी होती है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इस क्रम में, पोरोसिटी घट जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये बर्तन है, इनके ऊपर क्या करते हैं, लेयरिंग करते जाते हैं, पेंट की, ग्लेजिंग की, तो उससे क्या होता है, छेद बंद होते जाते हैं, उससे पोरोसिटी क्या है, घटती जाती है और स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। नेचुरली अगर आप किसी बर्तन पे किसी और चीज़ की कोटिंग करोगे तो वो उसको स्ट्रेंथ बढ़ाएगी। तो जैसे नीचे जाते हैं स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, क्ले की क्वालिटी बढ़ती जाती है, इम्प्रूव होती जाती है, क्योंकि आप महंगी से महंगी क्ले यूज़ करते हो अच्छी से अच्छी चीज़ बनाने के लिए। तो जैसे जैसे नीचे आओगे बर्तनों की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, हर चीज़ महंगी होती जाएगी और इनको पकाने का तापमान भी बढ़ता जाता है। अगर अर्दनवेयर 1100 डिग्री सेल्सियस पे पका रहे हैं तो इसको पोर्सलिन को 1400 डिग्री सेल्सियस के करीब पका रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। और जैसे आपके घर में जो बोन चाइना, फाइन चाइना, इस तरीके की पॉटरी प्रेजेंट होगी ना, आप घर में जब मेहमान आते हैं तो डिनर प्लेट्स निकलती हैं फाइन चाइना की, वो एक तरीके का पोर्सलिन ही है कि मिट्टी में आप थोड़ी और 2-3 चीज़ें मिला के उसको एकदम वाइट कलर देने की कोशिश कर रहे हो, एकदम उसको रॉयल लुक देने की कोशिश कर रहे हो, वही पोर्सलिन है। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं इससे उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो ये बेसिक टर्म्स के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ थे।